नमस्कार दोस्तों, शिक्षा जगत के इस क्रांतिकारी मंच एग्जामपुर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो है कि हम किसी भी इक्वेशन का ग्राफ कैसे प्लॉट करें। यानी अगर हमें किसी इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना है तो हम कैसे करें। हमारे सामने प्रश्न है, यानी कोई समीकरण होगा और समीकरण को हमें ग्राफ पर प्रदर्शित करना है तो उस ग्राफ पर प्रदर्शित कैसे करेंगे। तो हम क्या करते हैं, समीकरण को ग्राफ पर प्रदर्शित करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट और समझते हैं कि किसी पॉइंट के यदि हमारे पास कोऑर्डिनेट दिए गए हैं तो उस कोऑर्डिनेट को हम उस ग्राफ पर प्लॉट कैसे करेंगे। हमारे सामने एक प्रश्न है, तो छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां पर होता क्या है, कार्तीय तल। यानी हमें क्या करना होता है, रेक्टेंगुलर एक्सिस को थोड़ा सा याद रखना होता है, क्योंकि रेक्टेंगुलर एक्सिस पर ही हमें चीजों को प्लॉट करना होता है, या इसी को हम बोले तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर हमें इन चीजों को लिखना होता है। हिंदी में से हम कार्तीय तल बोल देते हैं। कार्तीय तल पर कोई बिंदु कैसे प्लॉट किए जाएं, सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं, बाद में हम क्या करते हैं कि किसी इक्वेशन को हम कार्तीय तल पर कैसे प्रदर्शित करते हैं उसके ऊपर जानेंगे। आइए पहला पॉइंट यही समझते हैं हम। तो करना क्या है, बहुत ध्यान से इस बात को समझें। हमने कहा कि हमारे पास एक ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। समय को बचाने के लिए हमने क्या किया है, जो मेन चीजें थी हमने उनको लिख लिया है ताकि हम सीधे अपनी बात आप तक पहुंचा पाए। उम्मीद है इतनी बात क्लियर होगी आपकी। तो हमने आपसे कहा, छोटी सी बात ये समझ लें हमने कहा हमारे पास ये क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और ये इसमें क्या होता है, ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है आप जानते हैं क्या होता है, एक्स एक्सिस को शो करती है, और ये हमारी जो वर्टिकल लाइन होती है वो क्या, वाई एक्सिस को शो करती है। उम्मीद है इतनी बात आपकी क्लियर होती है। लेकिन जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट। क्या बोलते हैं भाई मेरे, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। और ओरिजिन जो पॉइंट होते हैं वो हमेशा 0 होते हैं, 0,0 होते हैं। धीरे धीरे इन सारी चीजों के ऊपर हम बहुत बढ़िया से पकड़ बना चुके होंगे। बस आप ध्यान से जुड़े रहिए, एक एक चीज को नोट करते रहिए। आप पहले आप समझिए, बाद में इस चीज को आप नोट भी करना। तो हमने कहा क्या है, ध्यान से, इस ओरिजिन पॉइंट का क्या मतलब है। इस ओरिजिन पॉइंट का मतलब है कि अगर आप ओरिजिन पॉइंट के राइट साइड में जाएं तो आप एक्स एक्सिस पर जा रहे होंगे, और यदि ओरिजिन पॉइंट के आप लेफ्ट साइड जाएंगे तो भी आप एक्स एक्सिस पर ही जा रहे होंगे। लेकिन हमारी बात यह है कि यदि आप राइट साइड पर जाएंगे ओरिजिन पॉइंट के तो आप जो है जाएंगे वो जाएंगे पॉजिटिव साइड जाएंगे। लेकिन जब आप ओरिजिन पॉइंट के कहां जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे, तो आपके जिस तरफ जाएंगे आप वो आपका क्या होगा, निगेटिव। उम्मीद है इतनी बात आपकी क्लियर होगी। सेम यही कहानी जो होती है वो वाई एक्सिस के साथ होती है। वाई एक्सिस पर अगर आप ऊपर की ओर जाएं तो आप पॉजिटिव साइड जाते हो, लेकिन अगर आप नीचे की ओर जाते हैं तो आप कहां जाते हैं, नेगेटिव साइड जाते हैं। उम्मीद है इतनी बातें क्लियर होंगी। देखते हैं क्या समझते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि हमारे सामने कोई पॉइंट है एक P, और P पॉइंट के को हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है वो है सपोज x, y। तो x, y, यहां पर x और y क्या प्रदर्शित करते हैं, हमें इस बात को समझना होगा आज। तो x का मतलब क्या है, x का मतलब है कि आप x एक्सिस पर ओरिजिन पॉइंट से कितनी दूरी चल रहे हैं। y का मतलब क्या है कि आप ओरिजिन पॉइंट से y एक्सिस पर कितनी दूरी चल रहे हैं। ये हमारे बेसिकली x और y का मतलब है यहां पर। उम्मीद है इतनी बात क्लियर होगी। तो हमने करना क्या है, यहां पर हमेशा और हमेशा जो होगा बिंदु आपका x, y के ही तरह लिखा जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले आप y को लिख दें बाद में आप x को लिख दें। क्या कहना चाहते हैं इस बात को एक छोटे से उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि हमारे पास जो है वो पहला ये हमारे कोई एक बिंदु है a, उसके जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है वो है कितने हैं, 3,0। उम्मीद है इतनी बात क्लियर है। तो पहला जो आप देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, 3 क्या है, 3 जो आपकी वैल्यू होगी वो होगी x की, और जो 0 वैल्यू होगी वो किसकी होगी, y की वैल्यू होगी। यानी बेसिकली हम x वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं, एब्सेसा यानी भुज भी बोलते हैं, और जहां पर हम y की वैल्यू को क्या बोलते हैं, कोटि यानी कि हम ऑर्डिनेट भी बोल देते हैं। इनका वास्तविक अर्थ यही है कि हम क्या करते हैं, जो पहला पॉइंट यानी x, तो x एक्सिस पर कितना चल रहा है हमें, और y जो दूसरा पॉइंट होता है उसका मतलब होता है कि हमें y एक्सिस पर कितना चल रहा है, कहां से, ओरिजिन पॉइंट से। उम्मीद है इतनी बात क्लियर होगी। आइए देखते हैं, एक छोटा सा काम और कर लेते हैं कि जब बात आती है कि x एक्सिस की, तो x एक्सिस की अगर आप बात करेंगे तो वहां पर आपका जो y का कोऑर्डिनेट होगा वो नहीं होगा, और यदि y कोऑर्डिनेट की, y एक्सिस की बात करेंगे तो हम y एक्सिस पर हमारा जो कोऑर्डिनेट नहीं होगा वो नहीं होगा x एक्सिस का, x का कोऑर्डिनेट नहीं होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि x एक्सिस पर y का कोऑर्डिनेट नहीं होगा, और होगा तो क्या होगा, 0 होगा। सेम यही बात हम फिर से दोहरा सकते हैं कि y एक्सिस पर x का जो होगा कोऑर्डिनेट वो नहीं होगा, होगा तो क्या होगा, 0 होगा। उम्मीद है इतनी बातें आपकी क्लियर हो। इतनी बातें क्लियर हैं तो आइए सीधा प्लॉट करना सीखते हैं। कैसे करते हैं, हमने किया कि आपके सामने एक जो हमारा पॉइंट A है उसके जो कोऑर्डिनेट है वो है 3,0। 3,0 है तो हमने करना क्या है, x एक्सिस पर आपको 3 यूनिट चलना है। कहां पर चल रहा है, तो आपने चलना है पॉजिटिव साइड, क्योंकि यहां पर जो x की वैल्यू है वो पॉजिटिव ही तो है।
यहाँ पर यदि नेगेटिव होता तो फिर आप कहां जाते, यहाँ पर लेफ्ट साइड जाते आप ओरिजिन पॉइंट से। उम्मीद है इतनी बात आपकी क्लियर होगी। यदि वास्तव में इतनी बात आपकी क्लियर है तो आइए सीधा हम क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। तो हमने एक्स कहां चल रहा है, 3 यूनिट चल रहा है, तो आप जानते हैं 1 2 3। तो यदि ये 3 यूनिट चलेंगे तो आप यहां से बहुत बढ़िया से देख पा रहे होंगे ये जो पॉइंट होगा वो कितना होगा आपका, 3 होगा, 3 यूनिट होगा। तो एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर वो कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे सर 3 आ जाएगी। वाई पर कितना चल रहा है, तो आप कहेंगे वाई पे तो चल रहा ही नहीं है, या चल रहा है तो कितना चल रहा है, 0 होना है। तो आप करिए क्या, वाई पे चले ही मत बिल्कुल। उम्मीद है इतनी बात आपकी क्लियर होगी। तो आपका जो पॉइंट होगा कौन सा वाला पॉइंट होगा, इधर पॉइंट होगा ए, इधर जो ए पॉइंट होगा आपका वो कितना होगा, 3,0 होगा। ये बात उम्मीद करते हैं इतनी बात क्लियर हो गया। एक और पॉइंट को हम यहाँ पर शो करते हैं। जैसे दूसरा पॉइंट हमारे सामने दिया गया है बी पॉइंट, कोई बी पॉइंट में क्या किया गया है कि 0,2, यानी एक्स की वैल्यू क्या दी गई है, 0, यानी एक्स पर चलना ही नहीं है, या चल रहा है तो 0 चल रहा है, यानी कि कोई मतलब है नहीं। और वाई पर कितना चल रहा है, तो 2 यूनिट चल रहा है। कहां चल रहा है आपको, पॉजिटिव साइड चल रहा है। पॉजिटिव साइड बोले तो ऊपर चलेंगे हम वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो आपने 2 यूनिट ऊपर चल रहा है, तो आप 2 यूनिट चलेंगे तो कहां जाएगा आपका, इतना आ जाएगा। उम्मीद है इतनी बात क्लियर होगी। तो एक्स तो आप चले ही नहीं क्योंकि 0 था, लेकिन आप वाई पर कितना चले, 2 चले, तो आपका जो पॉइंट आ जाएगा बी का, बी पॉइंट के जो आपके कोऑर्डिनेट होंगे वो कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर जो होंगे वो होंगे 0,2। उम्मीद है इतनी बात आपकी क्लियर होगी। आइए कुछ और पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, प्लॉट करना सीखते हैं। क्योंकि जैसे हम बहुत बढ़िया से प्लॉट करना सीख गए ना किसी पॉइंट को कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, तो बाकी हमारा बहुत छोटा सा काम हो जाएगा कि हम इक्वेशन को इस प्लेन पर कैसे प्लॉट करें। उम्मीद है इतनी बात क्लियर हो गया। ये छोटे से पॉइंट और हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने कहा कि हमें क्या जो करना है प्लॉट, तो आप कहेंगे सी पॉइंट करना है, और सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है कितने, -5,0। -5 का यहां पर क्या मतलब है, तो -5 का मतलब है कि आपने जो पहला पॉइंट है वो एक्स को शो करता है। यदि वास्तव में पहला पॉइंट अगर एक्स को शो करता है तो फिर आप एक्स पर चलेंगे ओरिजिन पॉइंट से। यदि ओरिजिन पॉइंट से आप चलेंगे तो आपने कहां पर जाना है, आपको लेफ्ट साइड में, क्योंकि लेफ्ट साइड ही क्या होती है, आपकी नेगेटिव साइड होती है। उम्मीद है इतनी बात क्लियर होती। तो आपने कितना जाना है, 5 यूनिट। तो आप देखेंगे 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। यहां जो 5 यूनिट है ना आपका, ये कौन सा पॉइंट है, सी। इस सी पॉइंट के जो आपके कोऑर्डिनेट होंगे वो कितने होंगे, -5,0, यानी वाई पर तो आपको जाना ही नहीं है क्योंकि कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है। अगर 0 होता है तो फिर आपने उस एक्सिस पर नहीं जाना होता है जिसका कोऑर्डिनेट आपको 0 होता है। उम्मीद करते हैं इतनी बात क्लियर होगी। यदि वास्तव में इतनी बात क्लियर है तो 1-2 पॉइंट और हम क्या कर लेते हैं, प्लॉट कर लेते हैं, ताकि हमारी आगे की जो समझ हो ना उसमें कोई भी व्यवधान पैदा ना हो। आइए दोस्त देखते हैं। जैसे हमने आपसे क्या कहा, यहां पर हमने कहा कि एक और आप बिंदु प्रदर्शित कर लीजिए इस पर ग्राफ पर। तो जब आप एक और बिंदु प्रदर्शित करने पर आएंगे तो आप देखेंगे 0,-4। तो एक्स एक्सिस पर तो आपने जाना ही नहीं है क्योंकि एक्स एक्सिस का जो हमें वैल्यू दी गई है एक्स कोऑर्डिनेट की वो कितनी दी गई है, आप कहेंगे 0 दी गई है। और यहां पर वाई कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, -4। यानी माइनस इस बात को शो करेगी कि आपने नीचे जाना है, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो वाई का मान क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होंगे तब आप ऊपर जाएंगे, लेकिन आपने कहां जाना है दोस्त, नीचे जाना है। नीचे जाएंगे तो कितने यूनिट जाना है नीचे, तो आप कहेंगे 4 यूनिट जाना है। तो आप यहां पर गिन लो, 1 यूनिट आपका ये है, 2 यूनिट आपका ये हो गया, 3 यूनिट ये हो गया, 4 यूनिट हो गया। यानी आपका जो पॉइंट है ना, कौन सा पॉइंट दिया गया है, आप कहेंगे ई पॉइंट दिया गया है। इस ई पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कितने होंगे, 0,-4। उम्मीद है इतनी बात आपकी क्लियर हो गई होगी। 0,-4। यहां पर आप इस वाले पॉइंट को डिस्कस, हाँ इस वाले पॉइंट को यदि आप प्लॉट कर रहे हैं तो आप यहां पर क्या बोलेंगे, यहां पर जो आपका पॉइंट है वो कितना है, डी पॉइंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डी पॉइंट हमने ले लिया। तो यहां पर जो हमारा होगा वो कितना होगा, 0,-4। उम्मीद है इतनी बात भी आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ चुकी होगी। यदि वास्तव में इतनी आपको बात बढ़िया से समझ में आ गई तो 1-2 पॉइंट हम और डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारी आगे की समझ और बेहतर तरीके से विकसित हो सके। हमने आइए ई पॉइंट को देखते हैं। तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां देख लीजिए आप, क्योंकि ऊपर के हमने सारे पॉइंट बहुत बढ़िया से सीख लिए हैं। ये थोड़ा सा पॉइंट अलग है क्योंकि यहां से यहां तक एक ही टाइप के लगभग पॉइंट थे, वो हमने उन सारी चीजों को बहुत बढ़िया से सीख लिया था। अब हमें सीखना है क्या, 4,3 को प्रदर्शित करना है। तो आप यहां पर देखेंगे जो पहला कोऑर्डिनेट है वो एक्स का होता है, दूसरा वाला कोऑर्डिनेट जो होता है वो किसका होता है, वाई का होता है। यानी पहला कोऑर्डिनेट एक्स का होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट जो होता है वो वाई का होता है। और एक्स का कोऑर्डिनेट इस बात को शो करता है कि एक्स एक्सिस पर आप कितने यूनिट डिस्टेंस तय करेंगे, और वाई कोऑर्डिनेट इस बात को तय करता है कि आप वाई एक्सिस पर कितना यूनिट डिस्टेंस तय करेंगे। तो यहीं से तो हम सारी बातें निकाल रहे हैं। तो आप करते हैं कि हाँ यहीं से तो निकाल, आइए पहले चलते हैं हम ई पॉइंट पर चलते हैं। तो ई पॉइंट जो है हमारा वो कहां है, एक्स एक्सिस पर 4 यूनिट चल रहे हैं, हमें कहां चल रहा है, पॉजिटिव साइड। यदि पॉजिटिव साइड चल रहा है तो हम देखेंगे 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट। आप यहां पर बहुत बढ़िया से देख रहे होंगे कि 4 यूनिट तो हम चल चुके,
लेकिन इस बार हमें वाई एक्सेस पर भी चलना है, क्योंकि वाई एक्सेस की भी वैल्यू दी गई है। हर बार की भांति 0 नहीं दिया गया है हमें इस बार क्या दिया गया है दोस्त, 3 दिया गया है। तो 3 यूनिट आपने कहां जाना है, वाई एक्सेस पर जाना है। और वाई एक्सेस में कहां जाना है, पॉजिटिव साइड जाना है। यदि पॉजिटिव साइड जाएंगे तो दोस्त आप जानते हैं कि आप ऊपर जाएंगे, क्योंकि नीचे जाएंगे तो वाई की जो वैल्यू होती है वो तो क्या हो जाती है, निगेटिव हो जाती है। लेकिन निगेटिव आपने चाहिए नहीं, यानी आप कहां जाएंगे दोस्त, ऊपर जाएंगे। और ऊपर जाएंगे तो आइए देख लेते हैं, हम ऊपर चलते हैं। यहीं से आप ऊपर चल जाइए 3 यूनिट, तो आप देखते हैं कि 1 यूनिट हमारा ये हो गया, यहां से देख लीजिए आप, 2 यूनिट हमारा क्या हो गया, ये हो गया, और 3 यूनिट हमारा क्या हो गया, यहां हो गया। उम्मीद है इतनी बात आपकी क्लियर होगी। यदि वास्तव में इतनी बात क्लियर है तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला जो आपने पॉइंट यहां पर देख रहे थे, बेसिकली ये जो पॉइंट है आपका, बहुत ध्यान से इस बात को आप समझ लीजिए। ये पॉइंट किसको शो करेगा, तो ये वाला जो पॉइंट है वो 4 को शो कर रहा है। यहां पर 4,0 बोल सकते हैं हम, क्योंकि अगर हम वाई एक्सेस पर ना जाते तो फिर यहां जो पॉइंट होता हमारा 4,0 ही तो होता। लेकिन दोस्त हम 4,0 की तो बात ही नहीं कर रहे थे, आपसे जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे 4,3 की। यानी वाई एक्सेस पर भी आपने 3 यूनिट चलना होगा। यानी आपने वाई एक्सेस पर भी 3 यूनिट चला, और आपने एक्स एक्सेस पर भी कितना चला, 4 यूनिट। यानी आपका जो पॉइंट आएगा वो कहां आएगा, यहां पर आएगा। यानी यहां से आप इस तरीके से यहां पर देख सकते हैं, ये जो पॉइंट है आपका, कौन सा वाला पॉइंट, ई पॉइंट। जो ई पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो कितने हैं आपके, तो आप कहेंगे 4,3 है। उम्मीद करते हैं इतनी बात क्लियर होगी। यदि वास्तव में इतनी बात क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, ये सारी चीजों को समझ पाए। आइए एक और पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं प्लॉट करके। बाकी सीधा पर हमें जो चलना है वो चलना है सीधा इक्वेशन पर। जैसे हमसे कहा गया है, वो कहा गया है -3, -3। अब यहां पर -3, -3 का मतलब क्या है, यानी आप एक्स एक्सेस पर जाएंगे 3 यूनिट, वो भी नेगेटिव साइड। वाई एक्सेस पर भी आप जाएंगे कितना, 3 यूनिट, वो भी नेगेटिव साइड। बड़ा सिंपल है। यानी एक्स पर जाएंगे आप नेगेटिव साइड, तो इस साइड जाएंगे तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। ये 3 यूनिट की बात आ गई। यहां पर आप इस बात को बहुत बढ़िया से देख रहे होंगे। लेकिन हमने जो करना है वो 3 यूनिट कहां जाना है दोस्त, वाई एक्सेस पर जाना है, लेकिन नेगेटिव साइड, क्योंकि यहां पर जो वैल्यू दी गई है वो आई की नेगेटिव ही तो दी गई है। तो आप कहेंगे हाँ नेगेटिव दी गई है। यदि नेगेटिव दी गई है तो आइए हम नीचे चलते हैं। कितने चल रहा है हमें, 3 यूनिट। यदि 3 यूनिट चल रहा है तो 1 यूनिट हमारा ये हो गया, 2 यूनिट हमारा ये हो गया, 3 यूनिट हमारा यहां हो गया। तो ये वाला जो हमारा पॉइंट बनेगा, बहुत बढ़िया से इस बात को समझ चुके हैं। ये वाला जो हमारा पॉइंट बनेगा वो क्या बन जाएगा, तो आप कहेंगे सर जो बनेगा हमारा वो बनेगा -3, -3। ये पॉइंट इस बात को शो करेगा कि आप एक्स एक्सेस पर कितने आए, तो आप कहेंगे 3 यूनिट नेगेटिव साइड, और वाई एक्सेस पर भी आप कितने गए, 3 यूनिट गए नेगेटिव साइड। तो जो कॉमन पॉइंट होगा, समझने और समझाने के इस पॉइंट को अलग अलग तरीके हैं, लेकिन बात यह है कई तरीके से कुछ लोग करते क्या है, यहीं से चल लेते, यहां से 3 चले और यहां से भी 3 चले, पर वो क्या करेंगे, सामने, ठीक सामने, इस पॉइंट के भी ठीक सामने और इस पॉइंट के भी ठीक सामने जो पॉइंट मिला उसी को मान लेते हैं। एक ही बात है, बोलने के तरीके अलग अलग है। इसको सिंपल करने के लिए हमने ये बोल दिया कि पहले एक्स एक्सेस पे चले जाओ आप, फिर आप वहीं से वाई एक्सेस पे चले जाओ। तो ये भी एक बोलने का तरीका है, बात एक ही है। आप जानते हैं किसी एक बात को बोलने के कई तरीके होते हैं। चलिए दोस्त, ठीक है, यानी हमने बोल दिया कि हमारे पास एक एफ पॉइंट है, उसके जो कोऑर्डिनेट है वो इतने हैं। इस तरीके से हमने इस चीज को भी प्लॉट करना सीख लिया। एक छोटा सा और क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी और कर लेते हैं, बाकी वरना वो कहेगा कि हमें क्यों नहीं किया। चाहिए देख लेते हैं। एक जी पॉइंट है, जी पॉइंट में कहा गया है कि आपने एक्स एक्सेस पर कितना चलना है, तो आप कहेंगे 5 यूनिट चल रहा है। वाई एक्सेस पर आपने कितना चलना है, आपका कहना है कि सर 4 यूनिट चल रहा है, लेकिन नेगेटिव साइड चल रहा है। कोई बात नहीं, पहले हम एक्स एक्सेस पर चल लेते हैं ताकि एक छोटा सा काम तो हमारा हो ना। कितना चल रहा है, 5 यूनिट चल रहा है, तो 5 यूनिट चलकर देखते हैं। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। 5 यूनिट हमारा यहां आ गया है, लेकिन आपने ऊपर नहीं जाना, आपने नीचे जाना है, क्योंकि ऊपर तो हम तब जाते जब y की वैल्यू हमारी क्या होती, पॉजिटिव होती। लेकिन फिलहाल यहां पर y की वैल्यू पॉजिटिव होना तो तय है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में नेगेटिव दी गई है। नेगेटिव दी गई है तो नीचे जाएंगे, कितने जाएंगे, 4 यूनिट नीचे जाएंगे। आइए दोस्त देख लेते हैं 4 यूनिट नीचे जाके। 1 यूनिट यहां से देख लो आप, यहां से आप देख लो 2 यूनिट हो गया आपका, यहां से आप देख रहे होंगे 3 यूनिट हो गया आपका, और यहां पर आप जो देख रहे होंगे 4 यूनिट हो गया। उम्मीद करते हैं इतनी बातें क्लियर होगी। यानी आपका जो पॉइंट है वो यहाँ से 4 यूनिट आपने वाई एक्सेस पर चल लिया और आपने एक्स एक्सेस पर कितना चल लिया, तो आप कहेंगे सर 5 यूनिट चल लिया। यदि 5 यूनिट चल लिया तो ये जो आपका पॉइंट बनेगा वो आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा, 5, -4। माइनस इस बात को शो करेगा कि हम वाई एक्सेस पर कहाँ गए हैं, नीचे की ओर गए। उम्मीद करते हैं इतनी बात क्लियर होगी। यानी ये जो हमारा पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जी पॉइंट हो जाएगा, उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो इतने होंगे। उम्मीद है इतनी बात आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हो चुकी होगी। हमने किया क्या है अभी तक, हमने सिर्फ एक ही चीज की है कि कोई पॉइंट यदि हमें दिए जाए तो उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, ग्राफ पर कैसे प्लॉट करेंगे। उम्मीद है इतनी बात आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। इसको आप नोट करिए और आइए आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे अगर बढ़े हम तो आगे हमसे सीधा कहा गया एक इक्वेशन दी गई है। अब हम समझ लेते हैं कि इक्वेशन को हम कैसे प्लॉट करेंगे। बहुत आसान काम रह गया है हमारे लिए। अब अगर कोई पूछे कि सबसे आसान काम क्या है तो आप कहेंगे इक्वेशन को सॉल्व करना।
आइए देख लेते हैं एक बार इक्वेशन कैसे हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत तो हम इक्वेशन सॉल्व करना जानते हैं और नहीं भी जानते तो आइए देख लेते हैं कैसे करते हैं इसको हम। हमने करना क्या है, इसको एक बड़ा फिक्स पैटर्न है, एक क्वेश्चन में समझिए, फिर अगले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसे अप्लाई करना सीखेंगे। बड़ा फिक्स पैटर्न होता है। एक छोटी सी हम आपको बात बता दें कि आंसर निकालने के कई तरीके होते हैं। आंसर आप कई तरीके से निकाल सकते हैं। आप थॉट प्रोसेस से आंसर निकाल सकते हैं, आप हिट एंड ट्रायल से आंसर निकाल सकते हैं। आंसर निकालने के लिए आप ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं, जा सकते कि नहीं जा सकते। और एक और तरीका होता है कि हम बुक में से सीधा आंसर छाप के टिप के लिख दें। लेकिन हम एक छोटी सी बात ये समझनी होगी, हमें यहाँ पर इस तरीके के आंसर नहीं लाने हैं। हमें पूरा एक बेसिक जो तरीका होता है, जो एकेडमिक्स में दिया रहता है, उस एकेडमिक्स के तरीके को फॉलो करके अपने आंसर तक पहुंचना है। तो एकेडमिक्स का वो तरीका कौन सा है जिसको फॉलो करके हमें अपने आंसर तक पहुंचना है, आइए उसे समझने और समझाने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो हमने करना क्या है, बहुत ध्यान से इस बात को सोचें। यदि आप इसे बेसिकली सॉल्व करें, आप इसे बेसिक तरीके से सॉल्व करें, तो हम आपसे कहेंगे कि आप पहले क्या करिए 2x, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर जो 2x बराबर आएगा वो आएगा हमारा 6 - 3y। उम्मीद करते इतनी बात क्लियर होगी आपकी। यदि इतनी बात क्लियर है तो हम आपसे कहेंगे कि सर x की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू, यदि हमारी x की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे सर खाली x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी। आप जानते हैं कि यदि हमें खाली x की वैल्यू निकालना है तो ये जो हमारा 2 है वो कहाँ पहुंच जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा। उम्मीद है इतनी बात आपकी क्लियर होगी। हमने खाली x की वैल्यू निकाल ली। उम्मीद है इतनी बात बहुत बढ़िया से आपको क्लियर हो चुकी होगी। थोड़ा सा हमने इससे क्या किया, कैलकुलेशन ही तो की और यहां तक लेके आ गए। हमने पूरे इक्वेशन को, हमने x की वैल्यू जो है वो y के टर्म्स में निकाल ली। उम्मीद है इतनी बात क्लियर होगी। आपने करना क्या है, सेम इसी तरीके से y की भी वैल्यू निकाल लेनी है। तो जब आप y की वैल्यू इसी तरीके, इसी कैलकुलेशन से होकर निकाल लेंगे तो आपके पास क्या आ रहा होगा, तो आपके पास जो आ रहा होगा वो होगा आपके पास 6 माइनस, हमने सेम इसी तरीके से निकाला है 2x अपन कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ये हमने इसी कैलकुलेशन के आधार पर इस चीज को भी कैलकुलेट कर लिया है। उम्मीद है दोस्त आपको इतनी बहुत बढ़िया से चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। यदि इतनी चीजें आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हो चुकी हैं तो हमने करना क्या है, अब आपने जब x और y की इस तरीके से वैल्यू निकाल लेना, आप देखें तो आपने क्या करना है, एक छोटी सी टेबल ड्रॉ कर लेनी है। इस टेबल से होगा क्या, इस टेबल से होगा तो वैसे कुछ नहीं, लेकिन हमारे यहां पर क्या होंगे, एक पॉइंट निकल आएंगे। पॉइंट निकल आएंगे तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट से हम करेंगे क्या, इस ग्राफ पर प्लॉट करेंगे और उन पॉइंट्स के हिसाब से भी हम करेंगे क्या, उस इक्वेशन पर, उस इक्वेशन के ग्राफ पर पहुंच जाएंगे जो हम वास्तव में निकालना चाहते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे हमने कहा कि हमने एक छोटी सी टेबल बनाई, ये हमारे एकेडमिक्स में यही तरीका है। हम इसके आंसर आपको ऐसे ही निकालना दिखा सकते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं रहेगा, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा इन चीजों का, क्योंकि हमने तो लिखने के नंबर मिलते हैं और यदि नंबर चाहिए हमें तो लिखना होगा। आइए देखकर देखें कि कैसे लिखते हैं। हमने कहा कि x के लिए करेंगे हम सॉल्व और एक बार करेंगे क्या, y वाले के लिए सॉल्व करेंगे हम। तो आपने करना क्या है, इसको सबसे सिंपल तरीका ये है सॉल्व करने का, एक बार आप x का कोऑर्डिनेट, एक बार आप x के कोऑर्डिनेट को 0 मान लो। देखिए मेरे भाई, जब आपने एक बार x के कोऑर्डिनेट को 0 मान लिया तो आप यहाँ पर देखेंगे ये जो 3 इक्वेशन आपको दिख रहे हैं ना मेरे भाई, बहुत ध्यान से, ये 3 चीजें आपको दिख रही है ना, वास्तव में है एक ही चीज। इसको लिखने के 3 तरीके अलग अलग हो गए। तो जहां आपका मन करता है वहां पर आप क्या करिए, x का मान 0 रख दीजिए। जहां पर आप x का मान 0 रखेंगे ऑटोमेटिकली y का आपके पास रिजल्ट आ चुका होगा। हमने यहां पर x का मान 0 रख दिया तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। आप कितना बचेगा, 6/3, और 6/3 की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, 2 होती है। उम्मीद है दोस्त इतनी बात आपकी क्लियर होगी। यदि इतनी बात क्लियर है तो आपने करना क्या है, एक बार आपने x की वैल्यू 0 पुट की थी तो अगली बार आप y की वैल्यू को भी पुट कर लेंगे, वरना x को ऐसा लगेगा क्या खाली हम ही हैं जो आपको 0 रखना है, कभी y की तरफ भी तो देखो आप। तो हमने कह दिया कि हाँ जी, हमने 0 y को भी रख दिया है। उम्मीद है इतनी बात क्लियर होगी। यदि वास्तव में इतनी बात आपकी क्लियर है तो आप करिए क्या, y को आप 0 रखेंगे तो आपने देखा कि यहाँ पर हमने y को 0 रख दिया तो आपका कितना आ जाएगा, 6/2 यानी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी फाइनली आप इस तरीके से क्या निकाल पा रहे हैं हमारे, अब देखिए सारी चीजें हमने कैलकुलेट कर ली, बस अंतिम हमारी बारी ये है कि आप इस तरीके से देखिए, आप एक तरीके से करिए क्या कि जो आपके जी आए हैं ना x और y, यही वास्तव में क्या है, कोऑर्डिनेट हैं आपके। तो आपने कहा कि एक हमारा जो पहला बिंदु होगा उसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, तो आप कहेंगे 0,2। हमने करना क्या है, इस बात को आप बार बार बोल चुके हैं हम कि पहला जो कोऑर्डिनेट लिखेंगे वो हम x का लिखेंगे और बाद वाला जो कोऑर्डिनेट लिखेंगे वो हमेशा और हमेशा y का ही लिखेंगे। इसके साथ आपने छेड़खानी करने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना है, वरना मैथ के प्रति आप बहुत क्या करेंगे, गलत व्यवहार हो जाएगा आपका। गलत व्यवहार नहीं करना है, पहले आपने हमेशा x का कोऑर्डिनेट लिखना है, बाद में आपने हमेशा क्या लिखना है, y का कोऑर्डिनेट लिखना है। उम्मीद इतनी बात क्लियर होगी। तो आप अगला कोऑर्डिनेट जब लिखेंगे ना मेरे भाई, तो अगला कोऑर्डिनेट जो आपका आ रहा होगा वो कितना होगा, 3,0 होगा। उम्मीद इतनी बात क्लियर है। यदि 3,0 है तो बस बहुत सिंपल हो गया है। इन दोनों के दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को, इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को हमने मान लिया कि ये हमारा कोई पॉइंट हो गया, सपोज इसके कोऑर्डिनेट हो गए, और हमारा ये कोई बी पॉइंट हो गया, उसके कोऑर्डिनेट हो गए। तो इनके कोऑर्डिनेट को हमें कहां पर प्रदर्शित कर देना है,
आइए प्लॉट इस पर करते हैं हम ग्राफ के ऊपर। तो आपसे कहा जाए कि 0,2 कहां होगा, तो आप कहेंगे सर 0,2 कहां होगा। 0 का मतलब पहले 0 आ गया, यानी एक्स एक्सिस पर आपने नहीं जाना है, आपने खाली कहां जाना है, वाई एक्सिस पर ही जाना है। तो वाई एक्सिस पर आप जाइए, यहां से आपने स्टार्ट करना है, वाई एक्सिस पर पॉजिटिव साइड जाना है आपको, 1 और 1 2, यानी आप एक्स एक्सिस पर गए ही नहीं बिल्कुल, और वाई एक्सिस पर आप कितने गए, 2 यूनिट गए। तो ये वाला जो पॉइंट होगा आपका वो कितना होगा, 0,2 होगा। उम्मीद करते हैं इतनी बातें क्लियर होंगी आपकी। यदि वास्तव में इतनी बातें आपकी क्लियर हैं तो आपने करना क्या है, सेकंड पॉइंट आपका क्या है, तो आप कहेंगे सर 3,0 है, तो 3,0 को भी आप प्लॉट करेंगे इसी ग्राफ पर। तो यानी एक्स एक्सिस पर आपने कितना जाना है, 3, तो 1 यूनिट हो गया, 2 यूनिट हो गया, 3 यूनिट हो गया। ये 3 यूनिट हो गया ना हमारा, बहुत ध्यान से इस बात को समझ लो। इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 3,0, क्योंकि यहाँ पर 0, हम आगे ऊपर और नीचे क्यों नहीं गए इस पॉइंट से, क्योंकि आप जानते हैं कि y का जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो तो 0 ही है, और 0 का क्या मतलब है, आप ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, कितना जाएंगे, आप जाएंगे ही नहीं दोस्त, नहीं जाएंगे। तो आप इस बात को बहुत बढ़िया से समझ चुके हैं कि एक हमारा ये पॉइंट है और हमारा एक ये पॉइंट है। यानी हमने इस बात को देखा कि हमारे पास एक इक्वेशन था किसी लाइन का, और जो वो लाइन होगी उसी लाइन के जो कोऑर्डिनेट हमने निकाले वो कितने हैं, तो 0,2 है और 3,0 है। यानी उसी लाइन के कोऑर्डिनेट यदि ये हैं तो वो लाइन जो होगी मेरे भाई इन्हीं बिंदुओं से होकर गुजरेगी। इस बात को आप बहुत बढ़िया से समझ लीजिए। यदि एक उसी बिंदु के वो कोऑर्डिनेट हैं तो जाहिर सी बात है कि वो जो लाइन होगी वो उन्हीं बिंदुओं से होकर तो गुजरेगी। तो आप कहेंगे बिल्कुल गुजरेगी, तो आप गुजार दीजिए, बहुत आसान काम हो गया आप तो हमारे लिए। तो आप देख रहे हैं कि हमारी एक जो लाइन होगी इस तरीके से, ये जो हमारी लाइन होगी वो कौन सी लाइन होगी, तो आप कहेंगे यही लाइन जो है उसी लाइन का ग्राफ हमारा ये है। आपसे अगर पूछा जाए कि ये जो लाइन का ग्राफ है ये किस लाइन का ग्राफ है, तो आप सीधा सीधा बोलेंगे, यहाँ पर क्या बोलेंगे कि ये जो लाइन का ग्राफ है वो लाइन क्या है, तो आप यहाँ पर बोल पा रहे होंगे बहुत बढ़िया से कि 2x + 3y = 6, इस लाइन का ये ग्राफ है। उम्मीद करते हैं कि आपने क्या किया कि लाइन का ग्राफ जो है वो आपने इस पर ग्राफ पर प्लॉट करना सीख लिया। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपल सी कैलकुलेशन की, और कैलकुलेशन करने के बाद हमने पूरा का पूरा फोकस इस बात पर किया कि हम कोऑर्डिनेट कैसे निकाल पाए उस लाइन के, क्योंकि जैसे हमने कोऑर्डिनेट निकाल पाए हमने किया क्या है, उस कोऑर्डिनेट को हमने कहां पर प्लॉट कर दिया, आप कहेंगे हमने ग्राफ पर प्लॉट कर दिया, और उन्हीं बिंदुओं से उन्हीं पॉइंट से होकर गुजरती हुई एक लाइन खींच दी। जो वो लाइन होगी वो उसी समीकरण का ग्राफ होगी जिस समीकरण से हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया था। उम्मीद है दोस्त इतनी बात आपकी क्लियर होगी। यदि वास्तव में इतनी बात क्लियर है, आइए एक और प्रश्न की ओर आते हैं हम। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, आप खुद देखें। हमारा अगला प्रश्न जो है वो है 2x - y + 3 = 0। एक और हमारे सामने इक्वेशन आ चुका है, और एक इस इक्वेशन से हमें क्या करना है, तो आप कहेंगे सर इस इक्वेशन से जो हमें करना है वो ग्राफ ही तो प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करना है तो सेम प्रोसेस हमें फिर से फॉलो करना होगा। क्या फॉलो करना होगा, आइए देखते हैं। हमने किया क्या है, यहां से सबसे पहले हमने इसकी कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन में हम वही करेंगे, वही क्या करेंगे आप, y कह दिया हमने, पक्षांतर कर दिया, तो इतना आ गया। उम्मीद इतनी बात क्लियर होगी। हमने यहां से x की वैल्यू निकाल ली, तो आप जानते हैं कि जब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, जब हम x की वैल्यू आपके पास निकाल लेंगे तो आपकी वैल्यू जो आएगी x की वैल्यू वो कितनी आएगी, 3 + y अपॉन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उम्मीद है इतनी बात क्लियर होगी आपकी। आपने x की वैल्यू निकाल ली, किसके टर्म्स में, y के टर्म्स में। एक बार आप करिए क्या, y की वैल्यू निकालिए x के टर्म्स में। y की वैल्यू जब आप x के टर्म्स में निकालेंगे तो आपकी जो वैल्यू आ रही होगी वो आ रही होगी दोस्त 2x - 3। इस चीज को जब बहुत बढ़िया से आप कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्ट यहां तक पहुंच चुके होंगे। उम्मीद है इतनी बात क्लियर होगी आपकी। यदि इतनी बात क्लियर है तो आइए क्वेश्चन को और करते हैं बढ़िया से सॉल्व। करना क्या है, वही करना है, हमें एक छोटी सी टेबल बना लेनी है। यदि एक छोटी सी टेबल बना लेनी तो कैसे बनाएंगे हम टेबल, वैसे बनाएंगे जैसे हमने अभी सीखी थी। बहुत बेसिक काम है, कोई बहुत ज्यादा पहाड़े नहीं पढ़ने हैं हमें। इसमें ऐसा नहीं करना है कि बहुत कोई डिफिकल्ट काम है, बहुत आसान काम है, और उसी आसान काम के थ्रू हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो हमने जो टेबल बनाई इसमें हमारा एक x का कोऑर्डिनेट होगा, एक y का कोऑर्डिनेट होगा। यहां से हमने कहा इसके एक बार हम x के लिए सॉल्व करेंगे, एक बार हम y के लिए सॉल्व करेंगे। एक बार आप बिना सोचे समझे आप करिए क्या, एक बार आप बिना सोचे समझे करिए ये, 1 मिनट आप करिए क्या ये, चलिए पेन गिर गया था नीचे, कोई बात नहीं। खैर हमने एक बार किया क्या है कि एक बार x का मान हमने 0 रखा। जैसे हमने एक बार x का मान 0 रखा तो y का मान क्या आ जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए। x का मान जैसे हमने यहाँ पर 0 रखा, आप जानते हैं कि y की जो वैल्यू आएगी हमारी वो कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी। उम्मीद है इतनी बात आपकी क्लियर होगी। उम्मीद है मेरे भाई इतनी बात आपकी क्लियर होगी। ये क्वेश्चन कैसे आया, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, देख लीजिए। करना क्या है, y को हम यहाँ ले गए, y यहाँ ले गए तो y का मान पॉजिटिव आ गया,
y का मान आपका क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। ठीक, y का मान क्या आ गया आपका, पॉजिटिव। ये चीज तो आपकी सेम ही रही, अगर ये चीज आपकी सेम रही तो फिर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस ही आ जाएगा। तो फिर y की वैल्यू यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा, प्लस के 3 ही आएगा। ये चीज हमने थोड़ी सी गलत लिख दी थी, जिसको हमने क्या कर लिया, ठीक कर लिया। उम्मीद है आप इस बात को बहुत बढ़िया से समझ चुके होंगे। यदि बढ़िया से समझ चुके तो एक बार हम करेंगे क्या, y के कोऑर्डिनेट को 0 मानेंगे। एक बार हम जब y के कोऑर्डिनेट को 0 मानेंगे तो x का कोऑर्डिनेट हमारे पास खुद ब खुद चल कर आएगा। y को 0 मान लिया तो ये पोर्शन खत्म ही हो गया, 3/2, 3/2 को आप जानते हैं कितना, 1.5। उम्मीद है दोस्त इतनी बात भी आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हो चुकी होगी। यदि इतनी बात आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हो चुकी तो आप यहाँ पर सीधे जो कोऑर्डिनेट मानेंगे वो क्या, आपके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो आप कहेंगे सर जो हमारे कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 0,3, और अगला कोऑर्डिनेट जो हमारा होगा इसको अगर हम b मान लें, इसको हम बिंदु a के कोऑर्डिनेट मान लें, इसको b के मान लें, तो हमारा जो होगा वो कितना होगा, 1.5,0। उम्मीद है इतनी बात क्लियर है। तो बस यदि इतनी बात क्लियर है तो आइए इस बात को हम यहाँ पर प्लॉट कर देते हैं। और जैसे हम यहाँ पर इस बात को प्लॉट करेंगे तो आप सबसे पहले आप प्लॉट करिए 0,3 को। तो अब यहाँ से आप समझ गए कि x पे तो हमें जाना ही नहीं है, किस पे जाना है, y पे जाना है 3 यूनिट। तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। जैसे हमने देखा तो हमारा जो ये हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0,3। उम्मीद है इतनी बात आपकी समझ में आ चुकी होगी। यदि इतनी बात आपकी समझ में आ चुकी है, यदि इतनी बात आपकी समझ में आ चुकी है तो आप करिए क्या, बहुत ध्यान से देखिए। यदि इतनी बात आपकी समझ में आ चुकी तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो कितना होगा, 0,3 होगा। आपने दूसरा पॉइंट क्या देखना है, वो देखना है आपको 1.5,0 देखना है आपको। कैलकुलेशन हमारी ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कैलकुलेशन हमारी लगभग ठीक ही है। यदि कैलकुलेशन ठीक है तो आइए करते हैं। 1.5,0 तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा 1 है, इधर 2 है, तो 1.5 हमारा कितना किधर आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ होगा, 1 और 2 के एग्जैक्ट बीच में ही तो होगा 1.5। तो आप कहेंगे बिल्कुल होगा, इसमें कोई नई बात है नहीं। यदि नई बात नहीं है तो आप सीधा यहाँ पर बोल पा रहे होंगे कि ये जो पॉइंट हो गया इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने सपोज ये मान लिया था और इसको हमने क्या मान लिया, b मान लिया। जब ये जैसे हमने इसको b माना तो हमारा ये जो आएगा कोऑर्डिनेट, बिंदु b के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कितने होंगे, आप कहेंगे 1.5,0 होंगे। उम्मीद है इतनी बात क्लियर होगी। तो आप इस बात को समझिए कि इस लाइन के इक्वेशन को जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास क्या क्या कोऑर्डिनेट निकल के आ रहे, तो आप कहेंगे ये जो कोऑर्डिनेट निकल के रहे। तो इसका मतलब क्या है कि जो लाइन गुजरेगी वो इन्हीं बिंदु से तो गुजरेगी, इन्हीं बिंदुओं से होकर गुजरेगी। इनका मतलब है कि इन्हीं कोऑर्डिनेट से होकर गुजरने वाली है। तो बहुत सिंपल काम है आपका, कुछ मत करिए, बिल्कुल डरे बिना डरे आप करिए क्या, इस तरीके से आपका जो लाइन होगी वो गुजर जाएगी इन दोनों बिंदुओं से। उम्मीद है इतनी बात क्लियर होगी। ये जो लाइन किस का ग्राफ होगा, ये किस समीकरण का ग्राफ होगा, तो आप यार बोल सकते हैं कि जो आपका ग्राफ बन रहा है वो किस समीकरण का है। तो आप बहुत बढ़िया से बोल पाएंगे कि 2x - y + 3 = 0, इसका ये हमारा क्या है, ग्राफ है। उम्मीद करते हैं इतनी बात आपकी क्लियर होगी। यदि इतनी बात आपकी क्लियर है तो देख लीजिए आपने कोई गलती तो नहीं की यहाँ पर आपने कोई गलती तो नहीं की। तो एक छोटी सी गलती हमने कर दी है, बहुत ध्यान से इस बात को आप देखें। गलती हमने क्या कर दी है, इस चीज का हमें ध्यान रखना था। हमने गलती ये की है, बहुत ध्यान से देखें आप, कि जो 3 था हमारा, 3 का जब हमने पक्षांतर किया तो चिन्ह नहीं बदला, है ना। 3 का जब हमने पक्षांतर किया दोस्तों तो चिन्ह नहीं बदला। यहाँ पर एक बहुत मिस्टेक हो चुकी है, एक छोटी सी, लेकिन पूरी कैलकुलेशन को इफेक्ट कर रही है वो, है ना। तो आप उम्मीद करते हैं एक छोटा सा काम कर लीजिए यहाँ पर, क्योंकि पूरे क्वेश्चन को हटाने से बेहतर है कि आप एक छोटा सा काम ये करें कि आप यहाँ पर जो 3 का चिन्ह है ना, उस 3 के चिन्ह को हटा लें। बहुत ध्यान से एक बार देखें, यदि हम 3 के चिन्ह को हटा लेते हैं तो हमारा जो पूरा का पूरा क्वेश्चन जो होगा वो पूरा ठीक तरीके से माना जाएगा। ये देख लेते हैं, क्योंकि हमने इसको गौर नहीं किया। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, इतनी चीज़ हमने सही तरीके से कंप्लीट कर ली है। यदि इतनी चीज़ हमने वास्तव में सही तरीके से कंप्लीट कर ली है तो हमने करना क्या है, ध्यान से देखना, इसको पूरा का पूरा जो हमारी कैलकुलेशन होगी वो सही तरीके से मानी जाएगी। उम्मीद है इतनी बात आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ चुकी होगी। यदि इतनी बात आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ चुकी है तो हमने इसी तरीके से ग्राफ को क्या करना है, प्लॉट करना है। यहाँ पर हमने एक छोटा सा चिन्ह बदल लिया, तो फिर आप यहाँ भी बदल लीजिए। यहाँ पर आप करिए क्या दोस्त, बहुत ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर आप चिन्ह बदल लीजिए इसका, और इसका जो चिन्ह हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो चीज़ें करी हैं वो ऐसे कर ली हैं, 2x - y - 3 = 0। उम्मीद है दोस्त आपको इतनी बात क्लियर होगी। यदि इतनी बात क्लियर है तो हमने इस चीज़ को बहुत बढ़िया से कैलकुलेट कर लिया है। अब कैलकुलेशन में क्या है, साइन का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, तो इनको आप ध्यान में रखिए। अगले क्वेश्चन को देखें तो अगला क्वेश्चन आप ऐसे कर पा रहे होंगे, 2 इक्वेशन देंगे हैं, आपने बिल्कुल नहीं कुछ नहीं करना है। इन 2 इक्वेशन को आपने क्या करना है, इसको पहले वाले इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे, जब आप पहले वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पर क्या करेंगे,
दो पॉइंट निकलेंगे, उन दोनों पॉइंट के आपके पास कोऑर्डिनेट निकल कर आएंगे। तो उस कोऑर्डिनेट से आप करेंगे क्या, ग्राफ पर एक लाइन प्लॉट करेंगे जो पहले वाले एक क्वेश्चन का ग्राफ होगा। फिर आपने करना क्या है, सेम इसी तरीके से दूसरे वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। जब वास्तव में आप दूसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फिर आपके पास दो पॉइंट फिर से निकलेंगे, और दो पॉइंट जब निकलेंगे तो फिर उनके कोऑर्डिनेट फिर से निकल आएंगे। तो फिर करना क्या है, अगली वाली लाइन का फिर एक और हम ग्राफ खींचेंगे, उसी ग्राफ पर अगली वाली लाइन का एक और ग्राफ खींचेंगे। तो जहां पर, ध्यान से इस बात को समझिए, जहां पर एक लाइन दूसरी लाइन को कट करती है, किसी ना किसी पॉइंट पर तो करेगी, तो उस पॉइंट की जाहिर सी बात है कि कोऑर्डिनेट भी होंगे। तो जो कोऑर्डिनेट होंगे, बहुत ध्यान से, जो कोऑर्डिनेट होंगे वो पहला कोऑर्डिनेट x का होगा और दूसरा वाला कोऑर्डिनेट किसका होगा, y का होगा। तो इस बात को समझिए कि आपने तीन तीन मेथड पढ़ चुके थे। कौन कौन सी, विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड, एक सेकंड वाली पढ़ी थी आपने प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरी वाली जो आपने मेथड पढ़ रखी थी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी कि आपने बज्रगुणन गण विधि। चौथी मेथड ये होती है कि आप ग्राफ के तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी दो इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत बढ़िया से समझ में आई हुई होगी। अगर आपको लगता है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी ग्राफ प्लॉट करना सीखते हैं जो कि किस फॉर्म में होते हैं, पैराबोला फॉर्म में होते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको लगता है कि इस चीज को आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स सीखना चाहते हैं तो हम अगली वाली क्लास में इस चीज पर भी गौर कर लेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस का हिस्सा है नहीं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बहुत जल्दी मिलते हैं अपन कल शाम 3 बजे।